ट्रंप को किस बात का डर सता रहा है? ट्रंप बहुत डरे हुए हैं। क्यों? किस बात से डरे हुए हैं और क्या वजह है कि उनके दामाद जेरेड कुशनर भागे भागे इजराइल पहुंच गए? नेतन्याहू और हमास ने धड़कनें बढ़ा दी हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक तरफ जेडी वांस भागे भागे पहुंच रहे हैं इजराइल, और अब दूसरी तरफ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर क्यों भागे भागे इजराइल पहुंचे हैं? ऐसा क्या हो गया इजराइल में? डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर सीज फायर बचाने तेल अवीव पहुंचे हैं। हमास द्वारा 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के बाद गजा में जो हेल्प दी जा रही थी, एड दी जा रही थी, उसे रोक दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर सताने लगा है कि गाजा में जो स्थापित सीज फायर है वो कहीं टूट ना जाए, और यही वजह है कि अमेरिका के विशेष दूत, विशेष एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर गजा में हुए युद्ध विराम समझौते को बचाने के इरादे से मंडे को इजराइल पहुंचे और इस सीज फायर समझौते पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि हमास द्वारा 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के बाद तेल अवीव ने गाजा में सहायता की आवाजाही रोकने की धमकी दे दी। अमेरिकी एम्बेसी ने यह बताया कि दोनों दूत तेल अवीव पहुंचे हैं। बाद में इजरायली सेना ने कहा कि उसने सीज फायर का क्रियान्वयन यानी सीज फायर का प्रोसेस शुरू कर दिया है। एक ऑफिसर ने इस बात की पुष्टि की कि सहायता सामग्री यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पर है मंडे से फिर से पहुंचाई जाएगी। हालांकि मंडे को दोपहर तक ये क्लियर नहीं था कि सहायता पहुंचाने का काम शुरू भी हो पाया या नहीं हो पाया। इजराइल और हमास के बीच 2 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा जो प्रपोज्ड सीज फायर था वो चल रहा है। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, सीज फायर चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को एयरफोर्स 1 में जब जर्नलिस्ट से बात की, मीडिया से बात की, तो बताया कि हमास काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहा है, वे गोलीबारी कर रहे हैं। गाजा में मानवीय सहायता भेजने पर अगली सूचना तक रोक है। देखिए, गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जा रही थी, अब आगे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ही ये जानकारी मिल पाएगी कि क्या गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी, और कब तक इस एड पर विराम लगा हुआ है, कब तक लोगों तक मदद नहीं पहुंचेगी, खाना पानी नहीं पहुंचेगा गाजा वासियों के पास। दरअसल एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने, एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने इजराइल के संडे को यह बताया था कि हमास द्वारा जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, सीज फायर तोड़ा गया है, उसके बाद गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने पर अगली सूचना तक, अगली इंफॉर्मेशन तक रोक लगा दी है। अधिकारी ने, इस ऑफिसर ने ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट किया और नाम नहीं बताने की शर्त पर, नाम रिवील नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी। सहायता भेजने पर यह रोक 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संघर्ष विराम की शुरुआत के लगभग 1 वीक के बाद आई है। इजरायली सेना ने भी गाजा के कुछ हिस्सों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं और उनका यह कहना है कि उनके सैनिकों के पास हमास आतंकवादियों ने गोलीबारी की है।